हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, एक बड़ी गिरावट से अभी देखा जाए तो सरकारी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी तकरीबन 6% का डिक्लाइन आया है। और इतना ही नहीं, आज सरकारी कंपनियां जो पिछले कुछ दिनों से आंधी की तरह दौड़ रही थी, वहां पर करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एनएचपीसी 6% गिरा है, एक्चुअली में 8% की भी गिरावट थी यहाँ पर। एसजेवीएन जिनके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, 6% का डिक्लाइन ये भी दिखा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही इसने 175 रुपए का लेवल दिखाया था। एनबीसीसी इंडिया भी 5% का डिक्लाइन शो कर रहा है यहाँ पर। आरवीएनएल जिसके कल नतीजे आए थे और काफ़ी खराब नंबर्स आए थे, और कल मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि यहाँ पर आप बड़ी गिरावट देख सकते हो, और खुलते ही इसने भी 8% की गिरावट दिखाई थी और अभी भी उसी के आसपास ही है। आईआरएफसी भी देखो तो 4.5 से 5% का डिक्लाइन पे ये बैठा हुआ है। इंडियन ऑयल पिछले कुछ टाइम से बेहतरीन रफ्तार दिखा रहा था, यहाँ पर भी तकरीबन 4.5% की तेजी है। जबकि आज अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में गिरावट नहीं है। सेंसेक्स में गिरावट नहीं है। अभी हो ये रहा है कि प्राइवेट कंपनियां दौड़ रही है, सरकारी कंपनियां जो जिसने पिछले कुछ टाइम में पैसा डबल कर दिया था, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। इरडा का शेयर भी 5% की गिरावट में बैठा हुआ है। आरईसी पीईसी का शेयर भी बड़ी डिक्लाइंस दिखा रहा है। इन शॉर्ट सरकारी कंपनियों में आज गिरावट है, लेकिन मैं कहूँ कि ये एक टेम्पररी गिरावट है। बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर कि जिस लेवल पर बैठा है, सपोर्ट कहां पर यहाँ पर नजर आ सकता है या फिर आ भी सकता है कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो हाइड्रो में भी है, सोलार में भी है, विंड में भी है, और कंपनी आगे और बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट भी करने वाली है। और जो पावर कंपनियां डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट छापने वाली है, ये हम सब जानते हैं कि डिमांड भी बढ़ने वाली है। और जो मार्च का जो महीना होता है, मार्च से लेकर जो जून का जो पीरियड होता है, जब गर्मियां बढ़ती है तो पावर की डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है। गवर्नमेंट भी पावर कंपनियों को ज़्यादा पैसा पे करती है बिजली के लिए, और तब पावर कंपनियां फोकस में होती है, तब तेज़ी देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि फरवरी के एंड में जो पावर कंपनी है वो अपनी असली रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगा। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज ज़रूर है, और एनएचपीसी ने ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी थी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 100 रुपये के ऊपर निकला था, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कभी ना कभी, मतलब बहुत जल्दी, यहाँ पर आपको 20% के डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एनएचपीसी के शेयर में 35% की तेजी है, लेकिन एक्चुअली में तेजी और भी ज़्यादा बड़ी थी, वहाँ से डिक्लाइन ज़रूर आया है। 112 रुपये का लेवल इसने दिखाया था इंट्राडे में, वहां से अगर आप देखोगे तो अभी 95 रुपीज़ पे ट्रेड करे, तकरीबन 12% की गिरावट ये दिखा चुका है। और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर जब गिरावट शुरू होगी तो कम से कम 20% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और अभी भी शायद मुझे लगता है कि 7-8% का डिक्लाइन ये शो कर सकता है, और कुछ टाइम 80 रुपये से लेकर 90 रुपये की रेंज में ये बिता सकता है। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब लगातार भागा है, ऐसी तेज़ी पहले देखने को नहीं मिली। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देख लोगे जो 2009 से है, ऐसी तेजी कभी नहीं आई। ये पहली बार इतनी बड़ी रफ्तार, इतने बड़े शार्प मूव्स इसने दिखाए हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो जब भी तेजी यहां पर बनती थी तो बहुत ही धीरे 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 जाता था ये, और मुश्किल से 50% की तेजी होती थी, ठीक है। और बाद में हुआ क्या कि धीरे धीरे करके गिरता भी था ये, और ये चार्ट पैटर्न था इसका। लेकिन इस बार बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। और अभी अगर आप देखो तो पावर कंपनियां बहुत ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। पावर कंपनियों में कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरेस्ट है वो जाग भी रहा है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, जो एक शिफ्ट कह लो यहाँ पर, वो पावर की तरफ देखने को मिल भी रहा है। क्योंकि हम ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनियां फोकस में रहेगी। और एनएचपीसी पिछले कुछ टाइम से लगातार फोकस में है, जब से भाई साहब इतने शार्प मूव देखने को मिले हैं। अभी जस्ट बाजार खुला ही है, और आज इसके वॉल्यूम देखो, अभी ऑलमोस्ट 10 करोड़ पर पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और जहां तक बात करी जाए इनके डिविडेंड की, तो देखो यार, अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल भी इसने 2 बार आपको पे किया था, उससे पहले भी 2 बार डिविडेंड पे करता था ये। 2022 में देखो तो पहले ₹1.31, फिर 50 पैसा पर शेयर, फिर बाद में 2023 में ₹1.40, फिर 45 पैसा पर शेयर। और ये बहुत अच्छा डिविडेंड था। रीजन ये था कि अगर आप देखो 2022 और 2023 का शेयर प्राइस, अगर आप देखोगे जो 2023 के स्टार्टिंग का,
तो ये 40-50 रुपए में खेलने वाला शेयर था ये, 30-40 का शेयर था ये, और 30-40 का शेयर अगर आपको ऑलमोस्ट 2 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब जब शेयर में तेजी आई है तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डिविडेंड बढ़ भी पाता है कि नहीं, क्योंकि देखो यार, कंपनी के डिविडेंड तब बढ़ते हैं जब कंपनी प्रॉफिट बढ़ाती है। यहां पर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो 2023 में एक इंक्रीज देखने को मिला जरूर है, लेकिन अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर इसका देखते हैं तो वहां पर हल्का सा इंक्रीज आया है सितंबर में और दिसंबर और जून में, हल्का सा इंक्रीज आया है कंपेयर टू मार्च। अगर हम बात करेंगे इनके प्रॉफिट्स को लेकर भी तो यहां पर प्रॉफिट्स में बेहतरीन ग्रोथ आई है, और ये एक अच्छी बात है कि अगर प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं तो चांसेस ज़रूर है कि डिविडेंड पे अच्छा खासा पे आउट हो सकता है ये। अगर दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स की बात करने की कोशिश करें तो 3 दिनों बाद इनके नंबर आने वाले हैं, इनके रिजल्ट्स आने वाले, 12 फरवरी को रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है, इंटरम डिविडेंड कह लो, तो रिजल्ट्स के साथ अनाउंस भी होने वाला है। और वही है, 1 रुपये से ज़्यादा का ही डिविडेंड एक्सपेक्ट आप कर सकते हो यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स इनके अच्छे हो। हालांकि मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे जनरली नहीं आते हैं पावर कंपनियों के, क्योंकि इन दौरानों में जो डिमांड होती है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन देखते हैं कि एटलीस्ट पिछले साल के नंबर्स को ये लोग बीट कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन वैल्यूएशन की तरफ अगर हम नजर करें तो 26 का इसका पी है, सस्ता हो चुका है, सेक्टर पी 31-32 के मुकाबले सस्ता हो चुका है ये। अब ये महंगा नहीं है, जब 112 पे निकला था ना तब महंगा जरूर था, और तभी मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी पैसा इसने डबल कर दिया था। 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे तो वो अच्छे लग रहे हैं, बुरे नहीं है, शानदार फाइनेंशियल्स मैं कहूँ कि कंपनी ने दिखाए पिछले कुछ टाइम में, और उम्मीद करते हैं कि ये लगातार इनके बढ़ते रहे, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स का बढ़ना जरूरी है, तभी वो एक हाई डिविडेंड पे आउट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर उनके पास 70.95% का स्टेक है, और हालांकि दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी जनवरी में अगर हम देखें तो इन्होंने OFS के जरिए तकरीबन 3.5% का स्टेक रिलीज करा है। जो शेयर प्राइस रखा था वो 66 रुपीज़ का था, उससे तो कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी ये। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 8.17% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.45% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, अदर पार्टीज 3.81% के स्टेक पर है। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये कोई बुरी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा यहां पर इंटरेस्ट कह लो, और ऐसा नहीं कि अभी आया है, पहले से था ये इंटरेस्ट, पहले से बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर रहे ही हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी रहे। और जहाँ तक बात करें NHPC को लेकर तो मैंने पहले ही कहा कि देखो 100 रुपये के ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, यहाँ पर करेक्शन बन सकता है और कम से कम 20% का बनेगा। और अगर मैं 112 रुपये के लेवल जो कि इसने दिखाया था इंट्राडे में, अगर मैं वहाँ से काउंट करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये 80-90 की रेंज में आता है तब जाके थोड़ा बहुत ये अट्रैक्टिव हो सकता है, और वहाँ से दोबारा से एक बाइंग लौट कर आ सकती है। और 66 रुपीज़ का जो लेवल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, उससे नीचे तो ये नहीं जाने वाले, क्योंकि अभी जो OFS प्राइस था वो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। और देखिए आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने कहा कि पावर सेक्टर जो है वो फरवरी एंड से एकदम से फोकस में आएगा, जब गर्मियाँ बढ़ेगी। न्यूज़ चैनल्स पे आप हर जगह देखोगे कि भैया गर्मियाँ बढ़ रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, यहाँ पे इतना टेम्परेचर हो गया, वहाँ पे इतना टेम्परेचर हो गया, और ऐसे में हर बिजनेस चैनल जो है वो पावर कंपनियों के बारे में बात करते आपको नजर आएंगे 1 महीने बाद। और ऐसे में लोग देखेंगे कि भैया कौन सी पावर कंपनियां हैं, और ये कंपनियां रहेगी ट्रेंड में। और अभी देखो दिसंबर के नंबर उतने अच्छे शायद नहीं आएंगे पावर कंपनियों के, लेकिन उसके बाद जब मार्च के नंबर्स आएंगे, जून के नंबर आएंगे, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स होंगे, और उसके चलते भी तेज़ी आपको देखने को मिली। तो आने वाले जो 2-3 महीने होने वाले हैं, मतलब 3-4 महीने कह लो यहाँ पर, वो पावर कंपनी के रहेंगे मार्च से लेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये जो टाइम है फरवरी का वो थोड़ा बहुत अच्छा मतलब करेक्शन वाला रहे, 80-90 की रेंज में अगर जाता है तो एक मौके बन सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो रखे रहो, कोई पैनिक में आकर बेचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा है, दोबारा ट्रिपल डिजिट में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है मुझे। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट, मतलब अभी 2-3 हफ्ता यहाँ पर थोड़े बहुत कंसोलिडेशन वाले ज़रूर है, और बाद में उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप तेज़ी ही एक्सपेक्ट करोगे, तो आप नज़र रखिए इसके ऊपर। दूसरी बात, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदारी कर रहे हो या फिर बिकवाली कर रहे हो तो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा
आज SJVN के भी नतीजे आने वाले हैं, जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।